नमस्कार, सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने पिछले चैप्टर में पृष्ठ रसायन का थर्ड पार्ट था जो कोलाइड, वो पढ़ा था और बताया था कि कोलाइड एक पदार्थ के विलयनों में उसकी उपस्थित कणों की साइज पर निर्भर करता है। और जैसा कि उसमें आपको बताया था कि 0 से 50 और 50 से 2000 और 2000 से ऊपर इन एनएमए कणों के साइज को हम बांट सकते हैं वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन निलंबन में। अब हमको पढ़ना है कोलाइडिक विस्मांगी तंत्र है सामान्यतः। तो अब विस्मांगी तंत्र में क्या है कि इसकी दो प्रावस्था होती है। एक वो प्रावस्था जिसमें कोलाइडी जो विलयन बनेगा उसमें जो अल्प मात्रा में पदार्थ होता है उसको कहते हैं परिक्षिप्त अवस्था। जो अल्प मात्रा में जो पदार्थ है, इसके विजुअल में देखिए आप कि जो अल्प मात्रा में पदार्थ है वो परिक्षिप्त प्रावस्था स्पष्ट दिख रहा है, और जो ज्यादा माध्यम में है वो परिक्षेपण माध्यम, या ऐसा कह सकते हैं कि वह अल्प अनुपात में उपस्थित घटक जो कोलाइडल विलयन में उपस्थित होता है और परिक्षेप्तावस्था कहलाता है। अब एक वो है जो परिक्षेपण माध्यम में, मतलब वह माध्यम जिसमें कोलाइडी कण परिक्षिप्त रहते हैं, मतलब जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जिस माध्यम में रहती है उसे हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो जो वर्गीकरण आ रहा है, हम यहाँ से देख सकते हैं आसानी से कि परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी तंत्र तो 8 प्रकार के होते हैं जो विस्पांगी हैं। एक होता है आपका समांगी, जिसमें गैस गैस अब यहाँ पर पहले कॉलम पे आप देखिए, पहले कॉलम पे देखिए आपको परिक्षेप्त प्रावस्था लिखा मिलेगा, दूसरे परिक्षेपण माध्यम, तीसरे में नाम सॉल का नाम जो उसका नाम बनेगा, पर उसका एग्जाम्पल। अब हम उदाहरण की तरफ चलते हैं कि उदाहरण किसके अलग अलग ज्यादा भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो पहले मैं बता दूं, जैसे परिक्षेप्त प्रावस्था में ठोस 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 लिखेंगे, फिर गैस 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 या द्रव 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 जो भी लिख रहा हो। परिक्षेपण माध्यम भी ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। जहां गैस और गैस आ जाएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका सीधा वो आपका समांगी निकाय हो जाएगा। तो यहाँ 8 प्रकार के तंत्रों की तरफ चर्चा करते हैं। पहले नंबर का तंत्र आता है आपका ठोस परिक्षेप्त प्रावस्था हो, ठोस ही परिक्षेपण माध्यम हो। ऐसे सॉल का नाम होता है, ऐसे विलयन का नाम होता है ठोस सॉल्ट। उदाहरण में आपका रॉक सॉल्ट, जो रॉक सॉल्ट है, ठीक है। अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं हम कि परिक्षेप्त प्रावस्था है ठोस, परिक्षेपण माध्यम है द्रव, और सामान्य नाम हो गया सॉल। ध्यान रखिएगा, सॉल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सॉल पायस जेल क्या होते हैं। उदाहरण देकर लिखिए, बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पहले से आता रहा, पिछले 20 वर्षों से लगातार ये एक दो सालों में आता है। तो ये कहता है कि परिक्षेप्त प्रावस्था ठोस है, परिक्षेपण माध्यम द्रव है, तो इसका नाम होगा सॉल। जैसे पेंट है, या धातुओं के शॉल है, गोल्ड शॉल है, सल्फर सॉल है, आर्सेनी सल्फाइड सॉल है, ये सब उसके एग्जाम्पल है। फिर आता है ठोस और गैस, तो इसको नाम दिया है एरोसॉल। अब ठोस तो माध्यम है, कण कण धुआं का देखो आप, धूल को भी देखो आप, तो कण इसके ठोस है, लेकिन माध्यम इसका गैस है। इसका मतलब धुआं धूल ये सब इसके एग्जाम्पल हुए। फिर आता है द्रव ठोस। अगर द्रव परिक्षेप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो दूध था, प्रावस्था उसकी दूध थी, किस माध्यम में हो गया, पनीर के माध्यम में, तो ठोस हो गया ना पनीर। तो सामान्य नाम हो गया, इसको जेल कहते हैं, और उदाहरण में पनीर आ गया। अगला एग्जाम्पल आता है आपका द्रव द्रव। द्रव द्रव एमल्सन या पायस कहते हैं, दूध है इसके एक एग्जाम्पल आपका। या आप पानी का जली विलयन ले लें, या जल का पानी पानी का जली विलयन नहीं, सॉरी, तेल का जली विलयन ले लें तो पायस प्राप्त होता है। दूध उसका उदाहरण ही है। और अगला आता है द्रव गैस। तो आप समझो कि द्रव है और गैस माध्यम में क्या होता है, कोहरा होता है, बादल है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट में गैस ठोस। तो ठोस फॉर्म रबड़ हो गई आपकी। और नेक्स्ट आता है गैस द्रव। तो ये क्या हुआ, गैस द्रव में आपका फॉर्म आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम आसानी से इसको हम समझ सकते हैं, ठीक है। साबुन की झाग इसके एग्जाम्पल है।
अब हम आगे चलते हैं इसको लेकर के, तो आता है हमारा कोलाइडियो में जो उनके कण और परिक्षेप प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य जो अंतः बल हैं, उनके आधार पर कोलाइडी को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। इसको कोलाइडी सॉल भी कह सकते हैं और कोलाइडी विलयन भी कह सकते हैं। तो जब कहता परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में उचित परिक्षेपण माध्यम द्रव में मिलाने पर हिलाया जाए और आसानी से कोलाइडी अवस्था में चला जाए, तो वो कहलाता है आपका द्रवश्रेही कोलाइडी या द्रवरागी कोलाइड। ठीक, या ऐसा कह सकते हैं जब परिक्षेप प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में अधिक आकर्षण रखते हैं या उनमें उपस्थित निलंबित कण तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य लग रहे प्रबल आकर्षक बल, मतलब वे स्वयं स्थायी होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल भी आपके सामने जिलेटिन का है, और आगे हम चलते हैं। ये उत्क्रमणीय प्रक्रम में आते हैं और आंतरिक कोलाइड के रूप में ये जाने जाते हैं। ठीक है, अब आता है आपका एल्ब्यूमिन का उदाहरण देखा आपने। अब आता है द्रव विरोधी या द्रवरागी कोलाइड। द्रव विरोधी और द्रवरागी कोलाइड में अंतर कितना है कि उसमें आकर्षण होता है माध्यम और परिचित प्रावस्था के कणों के मध्य, इसमें आकर्षण नहीं होता है। हम किसी ठोस परिचित प्रावस्था के पदार्थ को लेकर उचित परिक्षेपण माध्यम द्रव में मिला करके हिलाएं और वह कोलाइडी अवस्था में नहीं जाता है। इसका मतलब हुआ कि यह द्रव विरोधी कोलाइड हुआ। ठीक, और ये आप आसानी से तैयार नहीं होते, इनके लिए विशेष दो विधियां होती हैं, संघनन और अवक्षेपण। इन दो विधियों से हम इसको समझते हैं। अच्छा, जो द्रव स्नेही कोलाइड अपन ने पढ़ा, द्रवरागी कोलाइड, अगर जल लिया, परिक्षेप प्रावस्था ठोस है और माध्यम अगर जल है तो उसको सॉल बोलते हैं, हाइड्रोसॉल बोलेंगे। फिर अगर माध्यम ठोस है, प्रावस्था ठोस है और माध्यम द्रव है तो सॉल बोलेंगे। अब द्रव में यदि जल है तो हाइड्रोसॉल, बेंजीन है तो बेंजोसॉल, एल्कोहल है तो एल्कोसॉल बोलेंगे। इसी प्रकार से इसको आज यहाँ समाप्त करते हैं। अब आगे की कल के वीडियो के लिए, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे आपको और आगे ले चलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।